भगत के वश में है भगवान। एक ऐसी औरत जो बचपन से वृंदावन धाम जाती थी। समय अपनी रफ्तार से चलता रहता है। समय गुजरता गया, वो बड़ी हो गई, विवाह के योग्य हो गई। उसका विवाह हो गया, लेकिन वृंदावन धाम जाना नहीं छोड़ा। थोड़े दिनों के बाद प्रभु की कृपा से बाल बच्चे हो गए, लेकिन वृंदावन धाम जाना नहीं छोड़ा। समय गुजरता गया, बच्चों की भी शादी हो गई, लेकिन वृंदावन धाम जाना नहीं छोड़ा। नाती पोते हो गए, लेकिन वृंदावन धाम जाना नहीं छोड़ा। लेकिन कहते हैं कि बुढ़ापा एक ऐसा कड़वा सच है जिसे हर इंसान को स्वीकार करना पड़ता है। उस औरत ने जब ये देखा कि अब शरीर साथ नहीं देता, अंतिम बार वृंदावन धाम गई और वहां से कन्हैया की एक पीतल की मूर्ति खरीदकर अपने साथ घर ले आई और बड़े प्यार से उसकी सेवा करने लगी। वह कृष्ण को लल्ला कहती थी, अपने पुत्र के समान उससे प्यार करती थी और जब भजन करने लगती थी तो खाना पीना छोड़ देती थी। वो अपने कृष्ण लल्ला को गले से लगाकर रखती थी और हमेशा सजाकर रखती थी। वो दिन में बार बार देखती, रात में जाग के देखती, कभी अपने कमरे से देखती थी। अपनी जान से ज्यादा रखती थी अपने लल्ला का ध्यान। और समय अपनी गति से चलता रहता है। थोड़े दिनों के बाद घर में जन्माष्टमी का त्योहार आया। उस दिन संजोगवश उस औरत की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। वो अपने बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही थी। उसने अपनी बहू को आवाज देकर कहा कि बेटा, आज जन्माष्टमी है। आज मेरे कन्हैया को नहला धुलाकर उसे चंदन का लेप लगाकर उसे सुंदर वस्त्र पहनाकर पालने में बिठा दो। बहू, जो कि एक जरूरी काम कर रही थी कंप्यूटर पे, उसने कहा कि माँ, अभी थोड़ा वक्त लगेगा, अभी मैं बहुत जरूरी काम कर रही हूँ। जब 2-3 घंटे के बाद ये काम खत्म हो जाएगा, तब आपका जो काम है वो होगा। उस औरत ने कहा कि भाई, मेरे घर में हमेशा सबसे पहले काम मेरे कन्हैया का, मेरे लल्ला का होता हुआ आया है और आज भी सबसे पहला काम मेरे कन्हैया का होगा। और ये काम करने के बाद तुम और कोई भी काम करो, मैं तुम्हें मना नहीं करूंगी। बहू को थोड़ा गुस्सा आ गया। उसने गुस्से में आकर झुंझुलाकर झटके से कन्हैया की मूर्ति को उठाया। मूर्ति हाथ से गिर गई और ज्यों ही मूर्ति हाथ से गिरी, उस औरत के दिल से आवाज आई। ओ लल्ला लल्ला पुकारने लगी। हाय, क्या जुल्म हुआ, लाल मेरा कैसे गिरा। वह कहने लगी, जाओ किसी डॉक्टर को बुलाओ, लाल का हाल दिखाओ। अगर इसको कुछ हो गया तो मुझे भी मार गिराओ। वह रोते रोते पागल हो गई। घर वाले भी परेशान हो गए। उसके बेटे ने लाख समझाने की चेष्टा की। माँ, ये पीतल की मूर्ति है, इसे गिरने से कोई चोट नहीं लगती। लेकिन वो एक ही रट लगा के रखी थी कि किसी डॉक्टर को बुलाओ और मेरे कन्हैया को दिखाओ। हल्ला गुल्ला सुनकर पड़ोसी जमा हो गए। पड़ोसियों ने पूछा, भाई क्या बात है। लड़की ने कहा कि मेरी माँ पागल हो गई है। अरे, पीतल की मूर्ति जमीन पे गिरी है तो कहती है कि डॉक्टर को बुलाओ। उन्हीं पड़ोसियों में एक बुजुर्ग आदमी थे। उन्होंने उसके बेटे को एक तरफ बुलाया और कहा कि बेटा, क्यों झमेला करता है। अरे, मोहल्ले में इतने सारे डॉक्टर हैं, किसी को बुला के ले आ। वो आके देख लेगा और कह देगा तेरा लल्ला ठीक है, तेरी माँ शांत हो जाएगी। लड़के की भी समझ में बात आ गई। मोहल्ले में गया, बहुत से डॉक्टरों की मिन्नत की, लेकिन कोई भी डॉक्टर ये केस लेने के लिए तैयार नहीं हुआ। बड़े मुश्किल से एक डॉक्टर को राजी किया और कहा कि डॉक्टर साहब, मैं आपको दुगनी तिगनी फीस दूंगा। सिर्फ एक बार मेरे घर चलो और मेरी माँ से सिर्फ इतना कह देना कि तेरा लल्ला ठीक है। डॉक्टर भी लालच में आ गया। अपना ब्रीफ केस उठाया और उसके साथ उसके घर चला गया और वह नब्ज को टटोल के बोले, ये तेरा लल्ला सही है, कसम खा के कहता हूँ, कोई तकलीफ नहीं है। वो माथा देख के बोला, ये तेरा लल्ला सही है माई, चिंता मत करियो, कोई तकलीफ नहीं है। माई, चिंता मत करियो, कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन उस बूढ़ी माई को तसल्ली नहीं हुई। उन्होंने कहा, अरे डॉक्टर, ये तू कैसा चेकअप कर रहा है।
अरे अपना ब्रीफ केस खोल और उसमें से वो मशीन निकाल जो ऐसे कान में लगा के सीने पे लगा के देखता है ना। उससे मेरे कन्हैया की जांच कर। डॉक्टर बेचारा क्या करता। अपना ब्रीफ केस खोल, अपना आला निकाला, एक सिरा अपने कान पे लगाया और दूसरा सिरा कन्हैया के सीने पे रख दिया और ज्यों ही सीने से लगाया उसे पसीना जम कर आने लगा। उसने कई बार लगाया और डॉक्टर चकरा गया। उसने कहा, धड़क रहा सीना लल्ला का, मूर्ति में थे प्राण। और डॉक्टर ने जब ये नज़ारा देखा उसका माथा घूम गया। इतने दिनों तक जो साइंस की पढ़ाई की थी वो सारी की सारी धरी रह गई। अपना ब्रीफ केस अपना आला वहीं छोड़ के जाने लगा। बुढ़िया माई ने आवाज दिया, अरे डॉक्टर कहाँ जा रहा है? अरे अपना ब्रीफ केस तो लेता जा। तो डॉक्टर ने उस औरत को जवाब दिया, देख तेरे लाल की माया, मैं बहुत घबरा रहा हूँ। जहाँ से तू लल्ला लाई वहीं पे जा रहा हूँ। लाल तेरा जुग जुग जिए, बड़ा एहसान किया है और आज से सारा जीवन उसी के नाम किया है। फिर डॉक्टर ने कहा, बनवारी तेरी माँ नहीं पागल, पागल सारा जहान, भगत के बस में है भगवान।